और आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 दिसंबर को कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर शुरू हुई आईटी रेड में बरामद नोटों की गिनती जब खत्म हुई तो आंकड़ा पहुंचा 353 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स रेड में कांग्रेस नेता के काली कमाई का खुलासा हुआ तो मामला पॉलिटिकल हो गया और अब कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 353 करोड़। यह आंकड़ा है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक मिले कैश का। इतने पैसे की जीरो गिनना मुश्किल है। देश की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड में धीरज साहू के ठिकानों से 353 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। 9 ठिकानों पर हुई छापेमारी, 5 दिनों तक गिनती चली, 50 मशीनों से हुई गिनती, 80 अधिकारियों को 24 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ी, तब जाकर धीरज साहू के काले धन की गिनती पूरी हो पाई। इनकम टैक्स की रेड इतनी बड़ी है कि ओडिशा से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज है। कांग्रेस नेता के ठिकानों से 353 करोड़ रुपए की बरामदगी से बीजेपी को बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के काले धन का खुलासा होने पर राहुल गांधी से जवाब मांगा। धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण। धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है, वहीं कांग्रेस ने धीरज साहू से किनारा कर लिया है। सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहां कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहां ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सरोकार है? बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे एमपी के है या खोरपदर के है, उनके पिताजी के है, भाई के है, किसको पता है? और जांच पड़ताल कर ले। धीरज साहू इस मामले में अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनका या उनके परिवार की तरफ से अभी तक कैश रिकवरी को लेकर कोई सफाई पेश नहीं की गई है। लेकिन धीरज साहू का एक पुराना पोस्ट जरूर वायरल हो रहा है। नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। ये पोस्ट 12 अगस्त 2022 का है। एक साल पहले जो धीरज साहू काले धन पर ज्ञान दे रहे थे, लेकिन छापेमारी के बाद खामोश हैं। ये बरामदगी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से लग जाएगा कि इतनी रकम से 7 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना, पूरी दिल्ली का 2 वक्त का खाना, 70 लाख गरीबों को सर्दी के मौसम में कंबल बांटा जा सकता है, 17,500 गरीबों को मकान मिल जाएगा। धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोटों के बंडलों से भले ही कांग्रेस ने किनारा कर लिया हो, लेकिन अभी तक अपने इस राज्यसभा सांसद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है।
बीजेपी धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और सड़कों पर भी उतर आई है। टीम न्यूज